क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक अवयव दिया गया है का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो अवयव हमको दिया गया है हम उसको a के बराबर लेट करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा आपका 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। अब हम इसका a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा a सारणिक बराबर r1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो पहला अवयव आपको दिया गया है 1 और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप -1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका -3 और माइनस जब आप 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। -0 लिखेंगे अब देखिए 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो -1 की गुणा 3 से तो -3 और माइनस का 0 यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। प्लस का निशान 0 लिखेंगे। अब आप देखिए 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 -5 तिया 15। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू माइनस का 3 बचेगी और यहाँ से आपको 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 3 निकल कर आ जाएगी। तो क्योंकि वैल्यू यहाँ से -3 निकल कर आई है तो आप लिखेंगे कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसका अस्तित्व है तो अब हमें यहाँ पर जितने भी अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले हम निकालेंगे a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और m11। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 1 दिया गया है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3 -0, यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा -3। तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और 1 की गुणा जब आप -3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और m12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3 और -0। तो यहाँ बचेगा -1 की पावर 3 इंटू -3। अब देखिए -1 यहाँ से बचेगा और -1 की गुणा -3 से हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से a13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और m13 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और m13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 0 दिया गया है और 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव बचेंगे आप उसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 -5 तिया 15। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 4 और माइनस का यहाँ से 9 हो जाएगा। अब देखिए आपकी सम पावर है तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -9 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -9 निकल कर आ जाएगी। अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस का 1 और m21। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 3 दिया गया है और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव बचे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -0। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 और इंटू 0 और 0 से गुणा करेंगे जब आप -1 की तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप
A22 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और M22 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 4 हो जाएगा और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक जो कि आपको अवयव तो 3 दिया गया है और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो बचे हुए अवयवों की गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 -0 तो यहाँ बचेगा -1 की पावर 4 और -1। तो देखिए 4 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और 1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 3 M23 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 0 दिया गया है और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचे हुए अवयवों की आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 0 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और इंटू 5 आपकी विषम पावर है तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका -2 निकल कर आ जाएगा। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और हो जाएगा आपका M31 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 5 दिया गया है, 5 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो बचे हुए अवयवों की आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 - 0 = -1 की पावर 4 × 0 और जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 और M32 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव तो आपको 2 दिया गया है, 2 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप बचे हुए अवयवों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0 = -1 की पावर 5 × 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 3 और M33 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और M33 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव तो आपका -1 दिया गया है और -1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 × 3 - 0 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और यहाँ से आपका बचेगा 3। अब 6 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से 8A की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी सहखंड आपने निकाले हैं आप उनकी सहायता से एक आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 और यहाँ पर आप लिखेंगे T। ट्रांसपोज इसका आप निकालना है तो आप पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दीजिए तो ये हो जाएगा -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो इस प्रकार से ये आपका 8A की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको इसका A इनवर्स ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे A इनवर्स बराबर 1/A का सारणिक। तो ये हो जाएगा 8A। देखिए 1/A का सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है आपने -3 और 8A की जो वैल्यू है वो है आपकी -3 3 -9 0 -1 -2
003। अब आप देखिए -3 की गुणा जब आप अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 1 -1 3 0 1/3 2/3 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं।